हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो आज हम बात करने वाले टीसीएस के ऊपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो ये स्टॉक का 8 स्टेप एनालिसिस जो यूजुअली हम लोग करते हैं ना, वो करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है 8 स्टेप एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट लेवल जो है क्यू और वाई बेसिस पे चेक करते हैं क्या ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में देखते हैं क्या ये 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे देखते हैं इसका फंडामेंटल्स जो रहते हैं ना, उसके पीएस के साथ में वो कैसे है। ठीक है, फिर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, इसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखते हैं और इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में लास्ट में आता है प्राइस एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि दोस्तों ये बताइए कि आरओसी और पी रेशो क्या होता है। ठीक है, मैं बार बार मेरे हर वीडियो में इसको बोलता हूँ कि आरओसी और पी रेशो क्या होता है, तो आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग 8 स्टेप एनालिसिस पे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जिस किसी को स्किप करना है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का नाम तो स्क्रीन के ऊपर ही है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको समझना है कि 8 स्टेप एनालिसिस क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हाउ टू डू अ पीयर कंपैरिजन, ओके, और हमको फ्यूचर में इसका क्या क्या ग्रोथ दिखता है। ठीक है, फ्यूचर में हमको ये स्टॉक में क्या ग्रोथ दिखता है वो देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा सा फियर है, ये पूरे सेक्टर में थोड़ा फियर है, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसे आ रहा है कि जैसे कि आईटी सेक्टर है वो पूरा खराब है या खराब होने वाला है, यहाँ पे कुछ आगे कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है, ऐसे न्यूज़ है दोस्तों। उसकी वजह से इसमें पैनिक सेलिंग है। ठीक है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि आगे जाके इसका क्या आउटलुक है। ठीक है, तो दोस्तों बस आप बने रहिएगा और मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो डाउट था वो लेंगे आरओसी। ठीक है ना, तो आरओसी क्या है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जैसे उसका नाम है ना आरओसी, तो बस वही उसके डेफिनेशन में ही उसका आंसर है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लास्ट 12 मंथ, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे इसका कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट ने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, और ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया। ठीक है, वो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जाते हैं, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 70,102 करोड़। ओके, 70,102 करोड़, और कैपिटल जो एम्प्लॉय किया ना दोस्तों, वो जो 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 कैपिटल ये बिजनेस में एम्प्लॉय किया गया है वो क्या होता है, रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल। सो रिजर्व है इनका 106,000 करोड़, और इक्विटी कैपिटल है 362 करोड़। ओके, सो इसका एडिशन करेंगे तो क्या निकल के आता है दोस्तों, वो देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल। ठीक है, तो अभी ये क्या है, वो इसको अगर ये जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको ए लिखेंगे और ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना उसको बी लिखेंगे दोस्तों। तो ये सिंपली क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये रेशियो है दोस्तों। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिंपली डिवाइड ए इज टू बी। ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सो ये हो गया ए वैल्यू और ये हो गया हमारा बी वैल्यू। अभी इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये क्योंकि हमने बताया ये क्या क्या इंडिकेट करता है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आता है, 65%। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेटली यस। सो ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमें यहाँ मिल गया, तो उससे समझ में भी आता है कि आरओसी क्या होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ये जब हम इसका पीयर कंपैरिजन हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेक्टर में या जो स्टॉक हमने एनालिसिस के लिए सिलेक्ट किया है, उसके सेक्टर में जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनका इफिशिएंसी कितना है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो पीयर कंपैरिजन होता है ना दोस्तों, उसमें ये इसका यूज है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका पीयर कंपैरिजन है। तो पीयर कंपैरिजन में आरओसी जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा हमेशा एक बेंचमार्क रहता है कि हम जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उसका पीएस में हमेशा उसका
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम आरओसी का कंपैरिजन जब देखेंगे ना, तो उसको दूसरे सेक्टर के स्टॉक के साथ बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है, नहीं तो एरर हो जाएगा एनालिसिस में, बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टीसीएस का आरओसी, ठीक है, वो लेट से एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक के साथ मैं नहीं देख सकता, उसको चेक कर सकता, उसको तो एनालिसिस गलत हो जाता है। सो टीसीएस को इंफोसिस के साथ देखा जाएगा, एक्सेल टेक्नोलॉजी के साथ देखा जाएगा, विप्रो है या टेक महिंद्रा है, एल&टी माइंट्री है या परसिस्टेंट सिस्टम है, तो हमको पता है कि ये सारे एक ही सेक्टर में काम करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही जो एरर जो कॉमन में जो कॉमन एरर जो होता है ना यहाँ पे दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक कोई और सेक्टर जब जब कंपैरिजन जब वो लोग जो करते हैं ना, वो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो एरर हमें नहीं करना है दोस्तों। तो ये हो गया आरओसी। अब देखेंगे पी रेशो क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पी रेशो ये क्या होता है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग। तो इसकी प्राइस देखेंगे, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग मतलब कि ये जो टीसीएस का मार्केट कैप है ना दोस्तों, इसी को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यही इसका प्राइस है। अगर समझो, ठीक, अगर समझो ये टीसीएस जो है ना, वो मुझे खरीदना है, ये पूरा कंपनी एज अ होल अगर मुझे ये परचेस करना है, तो मुझे कितना पैसा पे करने का करना पड़ेगा, हाउ मच आई नीड टू पे टू बाय दिस कंपनी एज अ होल, आई नीड टू पे 9,23,679 करोड़ रुपीज। ओके, तो ये इसका प्राइस है, जो ये कंपनी है उसका, तो उसके प्राइस प्लॉट करेंगे और उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 47,963, तो वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, और इसका रेशियो लेंगे, हाँ, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका रेशियो लेते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या आता है, प्राइस टू अर्निंग कितना, 19। ये 19 का रेशियो क्या है, क्या इसका देखते हैं, टीसीएस 18.1, यस अप्रोक्सीमेटली है दोस्तों, एकदम एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डेटा आगे पीछे होता है। सो दिस इज 19, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों, 19 क्या है, 19 का मतलब ये है कि इसका 1 रुपए का अगर प्रॉफिट है ये कंपनी का, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स उसको 19 रुपया देके भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है इस स्टॉक में, मतलब 19 टाइम्स मोर इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर दिस कंपनी और द स्टॉक ऑफ दिस कंपनी टू परचेज इट फ्रॉम ओपन मार्केट। ओके, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, मैं अगर नहीं आता है तो प्लीज दोस्तों कुछ कमेंट करके आप बता देना, मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल है दोस्तों, प्राइस टू प्रॉफिट रेशियो है, पी रेशियो। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर ये कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट अगर जनरेट करती है ना, तो उसके सामने इन्वेस्टर्स उसको 19 रुपया देने के लिए रेडी है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो इसका पी रेशियो हो गया, पी रेशियो हो गया। इसके पीयर्स में, तो इसका भी पीयर्स के साथ ही चेक किया जाता है इसका वैल्यूएशन। अब सपोज लेट से इसका इंटरप्रिटेशन, ये जो पीयर कंपैरिजन है उसमें क्या होगा, ये जो टीसीएस है ना दोस्तों, उसको 18 रुपया देके, मतलब 19 रुपया ज्यादा पे करके लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, मतलब उसके 1 रुपए के प्रॉफिट के सामने इसके लिए लोग 19 रुपया देने के लिए इसको रेडी है। और बाकी के स्टॉक में जो स्टॉक्स है उसमें क्या है, ये हाईएस्ट इज 41 एंड द लीस्ट इज 18। ओके, और जो हाईएस्ट पी रेशियो है ना दोस्तों, ये जो स्टॉक है उसका 41.9 है, किसका, परसिस्टेंट का। तो उसका इफिशियंसी कितना है, 30%। उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट का इफिशियंसी कितना है, 30%। और ये जो स्टॉक है टीसीएस, उसका कितना है, 64%। लेकिन 64% पे होने के बावजूद भी इसका पी रेशियो कम है दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, उल्टा दाव हो जाता है दोस्तों। उल्टा दाव का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छा स्टॉक जिसका मैनेजमेंट का इफिशियंसी ज्यादा है, वो हमको कम पी रेशियो में मिल रहा है, मतलब उसको
उसके लिए हम लोग सिर्फ 18 रुपये ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, जबकि अपना परसिस्टेंट सिस्टम है उसके लिए लोग 41 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा स्टॉक है जो हमें कम पैसे में मिल रहा है, 18 रुपये में मिल रहा है दोस्तों, ऐसा बोल सकते हैं इसका इंटरप्रिटेशन। आई होप आई एबल टू एक्सप्लेन इट। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो दोस्तों प्लीज कमेंट कर देना। तो शुरू करेंगे इसका 8 स्टेप एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं दोस्तों, 8 स्टेप एनालिसिस में इसका क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चले गए, क्या हाईएस्ट एवर है क्या वो हम लोग चेक करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका सेल्स देखा तो दोस्तों हाईएस्ट एवर है, देखो 67,000 करोड़, जो पहले कोई क्वार्टर में आए नहीं, ठीक है। बाद में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18,269 करोड़, ठीक है, ये भी तो हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। इसके नीचे जाते हैं ना दोस्तों तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, क्या वो हाईएस्ट एवर है? नहीं है, अरे यार शिट, ये क्या हो गया, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कि क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स है, यहाँ पे अदर इनकम में एक्सेप्शनल आइटम्स है जो जो माइनस में है। तो मतलब क्या किया गया, उनका उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कम हो रहा है। अगर ये -3,391 करोड़ जो एक्सेप्शनल है, जो सिर्फ इसी क्वार्टर के लिए आया है, अगर वो इसमें जोड़ा जाए ना तो ये हाईएस्ट एवर हो जाएगा, क्योंकि वो देन 17,391 अप्रोक्सीमेटली से 70,000 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो वो हाईएस्ट एवर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो रिजल्ट आया ना, अगर आप उसमें जाएंगे ना तो रिजल्ट में आपको वो एक्सेप्शनल आइटम है ना, अगर यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे ना तो आपको एक्सेप्शनल आइटम क्या है वो मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं वो लोग एक्सेप्शनल आइटम में, कि उनका कुछ लीगल क्लेम हुआ है, तो क्या है उनका जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है ना, तो उसके लिए उनको लीगल फीस पे करना होता है, वो पे किया है। फिर हम सबको पता है एक लेबर लॉ भी एक सर्कुलर आया था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या है कि जो FTE एम्प्लॉयज मतलब कि जो एम्प्लॉयज है ना उसको क्लासिफाई किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है ना जो एम्प्लॉय, तो उनको एक साल में भी आपको ग्रेजुटी पे करना पड़ेगा। जो नॉर्मल एम्प्लॉय का जो 5 साल के लिए होता है ना दोस्तों, 5 साल के बाद उसको मिलता है। तो ये अपना गवर्नमेंट ने बोला कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉयज है ना उसको आपको एक साल के बाद भी अगर वो छोड़ के जाता है तो उसको देना पड़ेगा। तो उसका प्रोविजन किया है ये लोग ने, तो ऐसे सब और कुछ एक्सपेंसेस है दोस्तों, ठीक है। अगर ये लेबर कोड के बारे में जो अनाउंसमेंट आया था ना, अगर उसके बारे में आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसको आप गूगल कर सकते हैं। ये देखिए नवंबर 2025 में एक अनाउंसमेंट आया था, जिसमें जिसमें क्या बोला है कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज है ना, तो इसका डेफिनेशन तो दोस्तों अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ FTE इसका क्लासिफिकेशन है। FTE एम्प्लॉयज, दोज आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन अ ईयर, इवन इफ दिस पीपल आर लिविंग द जॉब, द कंपनी हैज टू पे ग्रेजुटी। दैट्स वाई क्या किया है, ये जो है उसका प्रोविजन किया है यहाँ पे। तो ये वन टाइम एक्सपेंसेस होता है दोस्तों, ये बार बार पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये वन टाइम एक्सपेंस है, जब भी एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तभी इनको पे करना होता है। तो ये अगर ये जो एक्सपेंस है दोस्तों 3,391 करोड़, उसको अगर इग्नोर भी किया ना तो ये हाईएस्ट एवर पे आ जाता है दोस्तों। ये जो है ना 17,000 को ये क्रॉस करता है, और उसके उसके प्रोपोर्शनल में ये जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी क्रॉस कर जाता है, वो भी क्रॉस कर जाता है दोस्तों। हाईएस्ट मतलब कि इसका जो हाईएस्ट एवर नंबर ही है दोस्तों, ये मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज दोस्तों इसमें कमेंट कर देना, आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू परफॉर्मेंस हो गया और प्रॉफिट लॉस हो गया। अभी हम वाई पे जाएंगे दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या इनका सेल्स हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों, यस इट इज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस इट इज, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कुछ प्रोविजनिंग किया है ना ये क्वार्टर में, उसकी वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं दिख रहा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं तो ये भी हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों। ठीक है, तो यही रीज़न है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट एवर नहीं मिल रहा और ये यहाँ पे हाईएस्ट एवर नहीं मिल रहा है। अदरवाइज दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग एट हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, इनका प्रॉफिट लेवल सबसे ज़्यादा है। वो एक और तरीका है, अगर हमको ये देखना है ना तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पी रेशियो दोस्तों देखेंगे ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इनके प्रॉफिट जो है वो ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, वो प्राइस नीचे आने का जो है रीज़न आपको पता है दोस्तों, जो मीडिया में जो एंथ्रोपिक का जो फियर क्रिएट किया गया है ना, सो एंथ्रोपिक को लेके कि जैसे ये इंडस्ट्री अभी इंडिया में पूरी ऐसा खत्म हो जाने वाली है, ऐसा न्यूज़ अभी चालू है, उसकी वजह से ये स्टॉक पूरा डैमेज हो गया है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक में वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस तो इंटैक्ट है दोस्तों, उसके प्रॉफिट लेवल तो आ रहा है लेकिन प्राइस लेवल नीचे जा रहा है। तो यहीं से हमारा दाव शुरू होता है दोस्तों, उल्टा दाव। ठीक है, तो प्राइस इज डाउन बाय, सो प्राइस कहाँ दिख रही है दोस्तों, 52 वीक लो पे दिख रही है। तो हम लोग सेकंड स्टेप में भी आ गए कि प्राइस 52 वीक लो पे है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो चार्ट पे है, तो चार्ट पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे भी क्या हो रहा है, ये 52 वीक लो पे है या नहीं मुझे पता नहीं, ये क्योंकि मैंने क्या किया है कि लास्ट 3 मंथ का प्राइस का डेटा है ना वो छुपा दिया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इसको ये बोल सकते हैं कि ये 52 वीक लो के प्राइस पे है। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया क्या हो रहा है, प्रॉफिट इज गोइंग अप एंड अप, इट इज एट ऑल टाइम हाई लेवल। सी हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे है इसका प्रॉफिट लेवल। ठीक है, और उसका पी रेशियो सबसे कम है। इसको अलग अलग हॉराइजन में दोस्तों हम चेक कर सकते हैं। जैसे 1 साल के हॉराइजन में ये सबसे नीचे है, 3 साल में ये सबसे नीचे है, 5 साल में भी नीचे है, 10 साल में ये नीचे नहीं है। तो ये कहाँ है फिर, ये 2000 और 2000 ये इसके भी नीचे है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा। सो ये 2017 का लेवल पे है इसका पी रेशियो दोस्तों। तो 2017 में इसका प्रॉफिट लेवल क्या था, अगर आप देखेंगे 26,000 करोड़ था, और अभी क्या है 47,000 करोड़। तो लगभग 90% से इंक्रीज हो गया, अप्रोक्सीमेटली डबल के आजू बाजू में जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू गैप है दोस्तों। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, वैल्यू गैप दिख रहा है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इसका फंडामेंटल्स का, इसका पीयर कंपैरिजन होता है ना दोस्तों, जो हम देखते हैं आरओसी और पी रेशियो। ठीक है, तो आरओसी इसका कितना है, हमने पहले भी डिस्कस किया, 64%, दिस इज हाईएस्ट अमंगस्ट एवरीवन इन द पीयर। ओके, और इसका पी रेशियो इज लीस्ट अमंगस्ट एवरीवन। ठीक है, तो ये एक वैल्यू गैप मिलता है दोस्तों हमें यहाँ पे। तो ये पीयर कंपैरिजन भी हमारा हो गया। अभी इसमें पास्ट परफॉर्मेंस हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, क्या ये कंपनी ने ग्रोथ किया है क्या, वो देखेंगे। ठीक है, तो पास्ट परफॉर्मेंस में अगर देखेंगे, ये कुछ 12 साल का है अपने पास इसका रिकॉर्ड। तो हम देखेंगे क्या इसने ग्रो किया है क्या। तो 2014 से लेके 2026 तक, ठीक है, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो गए। तो ये 19,000 करोड़ पे उसका नेट प्रॉफिट था, जो भी 47,000 करोड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इसने अच्छा ग्रोथ दिखाया दोस्तों। ठीक है, डबल से ज़्यादा ग्रो किया है उसने 14 साल में। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखना है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये 10 साल में इसका प्रॉफिट 10% से ग्रो किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों। तो पास्ट में इसने इसका परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसने काम किया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रेजेंट तो दोस्तों यहाँ से हमको ये पता चल जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इज एट हाईएस्ट एवर लेवल, क्योंकि हमने देखा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो प्रेजेंट में भी ये हाईएस्ट एवर इसका परफॉर्मेंस है। अभी हम बात करेंगे कि ये जो मीडिया में इतना फियर है ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट का क्या बोलना है, वो आएगा फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या ये कंपनी ग्रो हो पाएगी कि नहीं, वो हमें चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैनेजमेंट का क्या बोलना है यहाँ पे। ठीक है,
तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है वो चेक करने के लिए हम कहाँ जाके चेक कर सकते हैं? इनका ये जो कॉन कॉल आया था, अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स आए ना, तो जनवरी और 2026 में इनका एक मैनेजमेंट कॉल लिया गया था। उसमें देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। तो उसके ट्रांसक्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये जो है ना कि एआई आने वाला है, तो आईटी इंडस्ट्री को, इंडियन आईटी इंडस्ट्री विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल, ऐसा करके न्यूज़ है। तो क्या एआई में इनका, तो हम देखेंगे पहले कि एआई में इन लोग है या नहीं, या एआई में इनका कुछ काम होता है कि नहीं, वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिलता है। एआई में इन्होंने 17.3% से ये ग्रो हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है, क्यू बेसिस पे 17% का ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा, मतलब सुपर ग्रोथ। ठीक है, तो इनका मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि our annualized AI revenue crossed $1.8 billion, मतलब 180 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, विथ 7.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं कि ये लोग एआई के बिजनेस में नहीं है, ये ऑलरेडी एआई के बिजनेस में है, जो 17% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में है, वैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी ये पूछे है कि आप लोग एआई में तो है लेकिन क्या करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है एक क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टर्स है, उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चंस कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एआई रन रेट। ठीक है, इट्स स्ट्रांग, इनका भी यही पूछना है कि बहुत फंटास्टिक नंबर है, आपने 180 करोड़ का आपने रेवेन्यू किया है। ठीक है, और आप इतने अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो could you please talk a bit about whether this is preparing the customers overall landscape for adopting AI, or this really specific AI use cases? तो इनका पूछना यही है इनडायरेक्टली कि आप कोर एआई में आप काम करते हो, या जस्ट आप ऊपर से एआई में आप काम करते हो। ठीक है, ऐसा इनका पूछना है, आप एआई में क्या करते हो एग्जैक्टली, वो हमें बताइए। ठीक है, तो इनका आंसर यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके मिला है, ये है इनका आंसर। तो ये अटेम्प्ट किया है आरती मैडम ने। ठीक है, ये आरती मैडम जो है ना, वो मैनेजमेंट में है। ठीक है, ये यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन नहीं दिया गया, बट वो मैनेजमेंट में है आरती मैडम। ठीक है, इसको गूगल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, हमें डेटा तो मिल ही जाएगा। तो ये कॉन कॉल दोस्तों 16 जनवरी को लिया गया था। ठीक है, इनका इनका आंसर दे रहा है आरती मैडम कि टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन द एआई, दिस एआई रेवेन्यू लाइक इन द एनालिसिस डे वी हैड रिपोर्टेड $1.5 बिलियन। तो इनका एक इन्वेस्टर्स जो है ना, उनके साथ एक अलग से मीटिंग हुआ था, जो दिसंबर में हुआ था, तब उनका रेवेन्यू था 150 करोड़, और ये अभी हो गया 108। अभी जब जनवरी में जब हो रहा है इनका ना कॉन कॉल, या जब इन्होंने इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो 180 करोड़ हो गया है दोस्तों। तो इनका क्या बोलना है, दिस इंक्लूड्स प्राइमरीली एआई प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडस्ट्री वैल्यू चेन। ठीक है, इनका क्या बोलना है, ये हम जो एआई में काम करते हैं ना, वो अक्रॉस द इंडस्ट्री काम करते हैं, सारे सेगमेंट में काम करते हैं, और उसके सारे वैल्यू चेन में काम करते हैं। तो वैल्यू चेन क्या होता है दोस्तों, कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर पे आते हैं ना, तो मैं जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वैल्यू चेन क्या होता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर आते हैं ना, तो उसका कुछ रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको होलसेलर जो है वो स्टोर करता है, बाद में वो उसके रिटेलर को बेचता है, फिर वो रिटेलर कस्टमर को बेचता है, और फिर वो कस्टमर अपने किचन में लेके आता है। तो हमारे घर में जो भी आइटम्स है ना, वो एक सप्लाई चेन, एक वैल्यू चेन से आती है। तो ये लोग रॉ मटेरियल से लेके उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके जितने भी सेगमेंट्स है ना, जितने भी सेक्टर है, वो सारे सेक्टर में जो एआई का प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें ये
काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ ऊपर ऊपर से काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे कस्टमर का भी कुछ बेनिफिट होता है, ऐसा बोलना है इनका। एंड द डेटा एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द एआई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये इनका बोलना है। लेट से इनका यहाँ पे बोलना है, लेट से वी आर डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये देखो इन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरीके से। लेट से वी आर डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो वी आर यूजिंग एआई फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो ऐसा जो छोटा छोटा काम है उसका रेवेन्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ऐसा बोलना है इनका। दोज आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। वो उनका बोलना ये है कि प्राइमरीली टू टाइप्स ऑफ एआई प्रोग्राम्स, लाइक एआई फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द इंडस्ट्री वैल्यू चेन्स अक्रॉस वर्टिकल्स। Okay, the second is when you use AI for modernization of the plant. Okay, तो ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं कि जहाँ पे कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है या जहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन करना है उसके ऊपर इनका काम चालू है। दोज आर द टू बकेट। ओके, सो इनका बोलना यही है कि हम कोई एआई में कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं, ठीक है, कि जैसे कुछ 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 टेस्टिंग कर दिया या छोटा प्रोजेक्ट्स कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो लेते थे 2 साल पहले, वो भी उन्होंने नीचे बताया, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करना करना होता है, जहाँ पे कस्टमर को कुछ ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, वहाँ पे इनका काम चालू है, वहाँ पे एआई में वो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये एक इन्वेस्टर है, इन्होंने पूछा है यहाँ पे, सेम उसी तरीके से पूछा है जो हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स थे ना, इनके भी माइंड में ऐसा ही क्वेश्चन है कि आप एआई सर्विसेज में आप क्या करते हो। ये देखो यहाँ पे पूछते हैं, माय सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन द एआई सर्विसेज रेवेन्यू which you spoke about is growing pretty strongly on a quarter on quarter basis. Can you give some more color? ये भी इनका भी वही पूछना है कि थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हमें उसके ग्रोथ के बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है ना दोस्तों, वो देखो इन्होंने आंसर दिया है, इफ यू लुक एट द एआई रेवेन्यूज द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस ऑल द वर्टिकल। अगेन इनका वही जवाब है जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स को जो आंसर दिया था उसी तरीके से आंसर दिया है कि हम कोई छोटे मोटे काम नहीं करते, ठीक है, कोई ऐसा टेस्टिंग वगैरह का काम नहीं करते, हम सारे वर्टिकल में, सारे बिजनेस में, सारे सेक्टर्स को हम सपोर्ट करते। एंड दीज आर द बिजनेस इम्पैक्टिंग प्रोग्राम्स दैट वी आर डिलीवरिंग टू अवर कस्टमर्स। वेरी क्लियर दोस्तों कि ये हमारे कस्टमर के जो बिजनेस है ना उसको इम्प्रूव करने वाली बात जहाँ होती है वहाँ हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा बताना इनका। इफ यू रियली लुक एट इट, आई थिंक व्हेन जेन एआई इज समथिंग वी all started talking about sometime late towards 2022 and early 2023। तो इनका भी यही बोलना है कि जब जेन एआई था 1.5-2 साल पहले तो हम लोग छोटा मोटा काम लेते थे, लेकिन अभी हम लोग जो काम लेते हैं ना एआई में उसमें कस्टमर को पूरा वैल्यू चेन में काम उसको जहाँ भी ट्रबल, जहाँ भी प्रॉब्लम है उसका इफिशिएंसी इम्प्रूव करके उसको मॉडर्नाइजेशन का हम काम करते हैं, ऐसा करके इनका बोलना है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, फॉर अबाउट 1.5 year until about mid 2024 there was a lot of experimentation, POCs, and people were understanding that power of the technology. But if you really look at 2025, I think the adoption in our customer landscape has significantly increased, where we have now shifted from experiment POCs and pilots to really ROI based scaled implementations। तो इसका दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में इनका बोलना ये है कि 1.5 year बैक या 1.5 year 2023 में जब जेन एआई था तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे हमने किया है। तो ये पीओसी क्या होता है कि छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जो ना पायलट बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा आरओआई है ना वो इंक्रीज हो रहा है। और इनका बोलना है कि जो क्लाइंट है ना उसको भी हम स्केलेबल बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी में से उनका ग्रोथ आ रहा है, ऐसा बोलना है इनका दोस्तों। तो दोस्तों बस मैं यही समराइज ये करना चाहता हूँ कि ये एआई में क्या कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पहले 2 साल पहले वो लोग ऑलरेडी एआई में थे जिसको जेन एआई बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये लोग एआई में आज एंटर हुए हैं,
ठीक है, आज से काम करना शुरू किया ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहले से एआई में थे और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो इनके पायलट प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो लोग हैंडल करते थे। और अभी क्या हो रहा है कि कस्टमर का बिज़नेस भी स्केल करके देते हैं, इनकी वजह से इनका भी रेवेन्यू और प्रॉफिट आना शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, अभी इसका फ्यूचर देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फ्यूचर में इनको क्या नज़र आता है, ये स्टॉक में क्या क्या इनके ये जो प्रॉफिट आज आया है वो कल आने वाला है कि नहीं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक पार्टनरशिप किया है विद टीपीजी। तो वो क्या है बेसिकली, ड्यूरिंग द क्वार्टर वी अनाउंस $1 billion equity partnership with the TPG, a leading global alternative asset management firm, to support the growth of our gigawatt scale AI data center infrastructure। तो दोस्तों ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, इसका डेटा सेंटर बिजनेस में भी आ रहा है दोस्तों। तो इनका पार्टनरशिप हो रहा है टीपीजी के साथ, और वो लोग डेटा सेंटर का बिजनेस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रहा है, और उनके साथ डेटा सेंटर बिल्ड करने का इनका प्लानिंग है दोस्तों। ऑलरेडी इसका पार्टनरशिप जो है वो हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये इनका फ्यूचर प्लान्स है जहां से उनका रेवेन्यू आने वाला है। ठीक है, और दूसरा एक मर्जर एंड एक्विजिशन भी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मर्जर एंड एक्विजिशंस। On merger and acquisitions, we announced the acquisition of Coastal Cloud in the US to strengthen our Salesforce and AI consulting services। तो ये इनका मर्जर एंड एक्विजिशन, और इनका जो पूरे नया बिजनेस में जा रहा है दोस्तों, पूरा डेटा सेंटर है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। तो डेटा सेंटर का तो ग्रोथ आपको आप सबको अच्छी तरीके से ये पता है। तो ये फ्यूचर में जो है ना दोस्तों, ये इनका फ्यूचर है जो आगे जाके इनको ड्राइव करने वाला है। एक है एआई से जाके भी इनका ग्रोथ आने वाला है। ये जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वहाँ से उनका ग्रोथ आने वाला है। और Coastal Cloud in the US, which they have made an acquisition of this company। तो वहाँ से इनका ग्रोथ आने वाला है दोस्तों फ्यूचर में। तो ये हो गया दोस्तों। और अभी भी अगर आपको डर लगता है ना दोस्तों, तो एक चीज़ मैं और एक आपको अब बताना चाहता हूँ कि सबसे, अगर इनको ये पता होता कि एआई आने से इनका बिजनेस नहीं होने वाले, तो क्या वो ये प्राइस पे एग्जिस्ट नहीं लेते हैं, ये प्राइस पे एग्जिट नहीं होते? क्या इन्होंने ये प्राइस पे एग्जिट लिया है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रमोटर है ना दोस्तों, तो उसको अच्छी तरीके से वो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एंथ्रोपिक वाला फियर वगैरह सब पता होता है। अगर उनको पता है कि आगे जाके मेरा ग्रोथ नहीं आने वाला है, तो वो तुरंत एक पॉइंट पे एग्जिट ले लेते हैं। क्या इन्होंने एग्जिट लिया है क्या यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे सारे बल्क डील है। बल्क डील क्या यहाँ पे प्रोमोटर ने कुछ सेल किया है? बल्क डील टाटा सन्स ने किया है सेल, लेकिन वो 2018 में किया है। दिस इज लॉन्ग बैक, नॉट नाउ, सो दिस इज इग्नोर्ड। ब्लॉक डील नहीं, यहाँ पे प्रोमोटर नहीं निकला है। साइंस ट्रेड यहाँ पे कुछ सेल किया गया दोस्तों, कभी किया है 2024 में। कितना? 0.65%। ठीक है, 0.65% तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। और वो यहाँ पे आ भी रहा है, देखो ये जो हमने देखा ना, ये कब किया है सेल 0.65%? 20 मार्च 2024। ठीक है, तो 20 मार्च 2024 मतलब बहुत पुरानी वाली ये बात है। और ये 0.6 क्या किया उन्होंने, वो तो दिखाई देता है वैसे तो यहाँ पे, मैं 0.65%। ठीक है, अगर -72.3 -0.65, तो 71.65 मतलब अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे वो लोग ने कुछ इमरजेंसी होती है ना, तो दोस्तों सबको कोई इमरजेंसी तो आती है, तो उसी तरीके से हो सकता है कोई इमरजेंसी फंड के लिए इन्होंने यहाँ से विड्रॉ किया होगा। तो ये देखिए 24-25 के बाद इन्होंने कोई स्टॉक बेचा नहीं है। दे आर सिटिंग ऑन द सेम पोजिशन सिंस मार्च 2024। तो अगर कुछ सही में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाला था ये बिजनेस के साथ, तो इन लोग ने यहाँ से एग्जिट लिया होता दोस्तों। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर आगे जाके कोई बिजनेस नहीं आने वाला होता तो क्या, तो दोस्तों इनका जो अभी फिलहाल अगर अगर इनका इनका मार्केट कैप है ना, अगर ये पोजीशन पे हम निकलने जाएंगे ना, अगर ये पॉइंट पे इनका इनका कंपनी का मार्केट कैप का इसका वैल्यू निकलने जाएंगे ना, तो होता कितना है वो, यहाँ से 57% ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ से 57% ज़्यादा, मतलब कि ये जो आज का वैल्यू है ना इसका, उसमें इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ये आज का वैल्यू है इनका। ठीक है, ये आज का वैल्यू है इनका, और अगर इसको प्लॉट करते हैं ना इतने परसेंट 57.6, तो इसका मार्केट कैप क्या होता, जब वो ऑल टाइम हाई था इसका प्राइस ये होता, तो ये होता, और आज क्या है ये है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे ना दोस्तों, तो इनको कितने का लॉस है, 5,32,000 करोड़। ये 5,32,000 का करोड़ का वर्चुअल लॉस लेके बैठे हैं, और इनको क्या, इनको नहीं पता है आगे इनका बिजनेस नहीं आएगा दोस्तों। आपका जवाब क्या है, कोई इतने बड़े लॉस पे इतना वर्चुअल लॉस लेके बैठा है, तो उसको पता है कि आगे मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मार्केट कैप है ना, जो जो जब स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर था तब का है, और इसमें से आज का स्टॉक का, ये आज का मार्केट कैप का वैल्यू है, उसका डिफरेंस निकाला है दोस्तों। तो वो इनको अभी वर्चुअल लॉस कितना है, 5,32,000 करोड़। इतने बड़े लॉस पे ये लोग आज भी बैठे हैं, उन्होंने कोई माल बेचा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि एआई को लेके इनको कोई फियर है। इनफैक्ट एआई से इनका तो रेवेन्यू शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर योर टाइम। Hello investors,